नहीं नहीं, भाजपा से डर रहे हैं अखिलेश। क्यों फिर चुनाव मैदान में क्यों नहीं आ रहा है अखिलेश आपके? तो कभी डरी है? नहीं नहीं नहीं, लोग कह रहे कि सांसद सुब्रत पाठक से डर चुके हैं। जी नहीं, समाजवादी पार्टी किसी से नहीं डरती इस मामले में, ना ही हम लोग नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी चुके हैं। नहीं नहीं नहीं, कन्नौज की जनता की आवाज है। कन्नौज में घुसते हिम्मत नहीं पड़ रही? नहीं नहीं, कन्नौज में आवाज है। कन्नौज की जनता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वेलकम करने तैयार। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। ऐसे में अभी कन्नौज जो सपा का गढ़ माना जाता था, जहां से सांसद सुब्रत पाठक यहाँ सांसद हैं, इस बार फिर भाजपा ने उन पर अपना दांव लगाया है। वहीं बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन सपा का प्रत्याशी न उतरने से जनता में तरह तरह की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। लोगों का कहना है कि आखिर सपा किसको प्रत्याशी बनाएगा। इस समय हम सपा कार्यालय में हैं, सपा नेता भी हैं। इन लोगों से आज बात करेंगे कि सपा ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया गया। नेता जी, सपा ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं घोषित किया है? देखिए, जैसा कि जानते हैं, कन्नौज समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और ऐसा लोग कहते भी हैं। और समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हाल ही में छिबरामऊ में हमारे पार्टी के नेता मोहसिन खान साहब को देखने आए थे, तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि कन्नौज मेरा घर है, कन्नौज में भी हमको घोषित करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है कन्नौज की आवाम के लिए और कन्नौज की जनता के लिए। कन्नौज जो है सपा का गढ़ माना जाता था, कभी गढ़ माना जाता था, लेकिन अब गढ़ नहीं है, अब तो भाजपा का गढ़ माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। हम फिर आपसे क्या वजह है? क्या अखिलेश जी भाजपा से डर रहे हैं क्या? देखिए, फिर हम आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, अगर डर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देखे कि किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे लोधी समाज के लिए कितना अपशब्द बोला, पैसे की बात की कि हमने लोधी समाज का वोट खरीदा है, तो ये उनकी बौखलाहट दिख रही है। तब जब समाजवादी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। तुम्हें कैसा लग रहा है? भाजपा 5 सालों से लगातार चुनाव जीतती भी है और चुनाव की तैयारी में भी लग जाती है। जगह जगह मीटिंग हो रही है, अपने प्रत्याशी के लिए मीटिंग हो रही है, गणित लग रही है, क्या होना चाहिए, किस तरीके से जनता के वोट ले। लेकिन सपा का प्रत्याशी आधी अधूरी तैयारियों में क्या सपा का प्रत्याशी चुनाव? अब ये समाजवादी लोग क्या बताएं, मीडिया में आके बताएं कि हमारी तैयारी क्या चल रही है, हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हमारा बूथ का काम क्या चल रहा है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये समय आएगा और जब चुनाव आएगा तो इसका परिणाम आपको खुद बता देगा समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है। हमारे पास और नेता है, जो दिग्गज नेता है, नाजिम साहब है, आइए हम इनसे बात करेंगे। नेता जी, एक बात आप बताएं कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी सुब्रत पाठक को बनाया फिर एक बार, और बसपा ने भी अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन सपा ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस पर क्या कहेंगे? क्या सपा भाजपा से डर रही है क्या? देखिए, हम लोगों को पिछले 2 महीने 3 महीने से जो निर्देश है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे, आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें। क्यों घोषणा क्यों नहीं कर रहे? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा क्यों नहीं कर रहे? क्या सपा से डर रहे? ऐसा तो नहीं कि दूसरा प्रत्याशी सांसद के सामने डर रहे हो कि हमारी? देखिए, पहली बात तो समाजवादी किसी से डरते नहीं हैं। समाजवादियों ने हमेशा बीजेपी को यहाँ हराया है। बस एक बार हिंदू मुस्लिम के दम पे बीजेपी यहाँ चुनाव जीती है। वो आप जीवन में कभी बीजेपी यहाँ चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कन्नौज में इतना विकास किया है, इतना कार्य किया है। मेरे ख्याल से कोई भी विधानसभा सांसद जी ने अगर विकास कार्य कराया है तो अब विधानसभा की जो चुनाव हुआ था तो तीनों कन्नौज की सीटें क्यों हारी? देखिए, जनता गुमराह है, जनता गुमराह है और लोग जनता को बलगला के उसका वोट ले रहे हैं। तो जनता, तो फिर आप लोग जनता के बीच क्यों नहीं आते? जनता को क्यों नहीं समझा रहे? आखिर क्या वजह है? क्या भाजपा से डर रहे हैं? नहीं, अब जनता को समझ में आ गया है कि बगैर विकास के हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का कुछ है नहीं। अब जनता समझ रही है कि अगर बच्चों का भविष्य बनाना है, अपना भविष्य बनाना है, तो समाजवादी पार्टी को ही वोट देना है। सपा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। सपा में 2 नहीं 3 खेमे दिखाई दे रहे हैं, बहुत से असंतुष्ट है। इन अपनों को कैसे आप लोग मनाएंगे? अभी हाल में भारतीय जनता पार्टी आपका ही एक नेता जो था, वो दिनेश यादव जो था, उसने भाजपा में चला गया और कुछ कन्नौज के कई सैकड़ों लोग भाजपा की सदस्यता ले ली। ऐसे में क्या होगा सपा का? जब सत्ता होती है जिसकी, तो कुछ लोग लालच में या कुछ लोग किसी चीज में सत्ता की तरफ भागते हैं। कन्नौज में जनता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनाव लड़ाना चाहती है। जनता चाह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कन्नौज में आए और चुनाव लड़ाएं। जनता वोट देने के लिए उत्सुक बैठी है। और हमारे पास
सपा नेता मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात करेंगे। कौशल भाई हैं, ये हमारे सपा के दिग्गज हैं यहाँ पे। कौशल भाई, एक आप आज हम आपसे एक बात करेंगे। क्या आप पढ़ लें, सपा अपना प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रही है? आखिर क्या वजह है? क्या भाजपा से सपा डर रही है? सबसे पहले तो हम क्योंकि आपको तीन सीटों विधानसभा चुनाव की तीन सीटों भाजपा काबिज हुई, सपा का यहाँ से सुपावा साफ किया है। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको हम ये बात बताना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज से ही राजनीति शुरू की थी और कन्नौज ही लड़ने के लिए आ रहे हैं और ना कोई डर है। कन्नौज से राजनीति शुरू की थी और जी। कन्नौज में ही उन्हें राजनीति उनकी ठंडी हुई है, ऐसा क्यों? देखिए, जो हालात उस वक्त देश के बने थे, अब उस हालात से जनता उभर चुकी है। जनता अब फसाद से दूर है, जनता महंगाई से परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है। एजुकेटेड बच्चे जो है आज तड़प रहे हैं, मजदूरी पे जा रहे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, संविदा पे भी नौकरी नहीं रही। अब तो सिर्फ ठेकेदारी पे सब चला गया है और देश का संविधान खतरे में है। ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान बचाने का सर्वे जो तरह तरह के सर्वे आ रहे हैं, भाजपा कह रही है 80 में 80 और सर्वे दे रहा है 76, भाजपा 4 में सब। नहीं, देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते हैं इस मामले में कि कौन क्या कह रहा है, ये तो समय बताएगा। और ये हम आपको फिर बता दें, कन्नौज की जनता और कन्नौज की हर आवाम की आवाज है विकास पुरुष अखिलेश यादव के लिए। क्या अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे? जी श्योर। ऐसा तो नहीं भाजपा नहीं, अखिलेश यादव जी, भाजपा से मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से कह रहा हूँ, बहुत जल्द आपके बीच में अनाउंसमेंट होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज की मोहब्बत को भूले नहीं, आज भी वो कन्नौज की मोहब्बत जो अपने रूठे हैं जी, क्या अखिलेश जी के लिए वो एक बड़ी चुनौती बनेंगे? देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार में कुछ नाराजगियां होती हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है और लग भी गए हैं लोग। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अंदर से लगातार पार्टी के लिए वोट मांगा जा रहा है, लोग कार्य के लिए निकल रहे हैं। तैयारी कहीं तैयारियां नहीं, बहुत जबरदस्त तैयारी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्फिडेंस होगा जिसे डिम्पल यादव हारी थी। नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। डिम्पल यादव लोग कह रहे थे कि सब भाभी के वोट है, सब भाभी के वोट है, लोग जाते थे इधर उधर मौज मस्ती करते थे, लास्ट रिजल्ट डिम्पल हारी। क्या वही पोजीशन होगी? नहीं, मानवर हम लोग जमीन पर से जो है लगातार काम कर रहे हैं, रात और दिन अब काम हो रहा है और काम आपको नजर आएगी जब आपकी जनता हमारे साथ में है यहाँ पे। तो हम किसी भी हाल में अब यहाँ के चुनाव नहीं हार सकते और हम चुनाव जीतेंगे कन्नौज से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव कब तक आपको प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी? जी 4 दिन में। 4 दिन में? हाँ, ये हमारे पास से सपा नेता, इन लोगों का साफ तौर कहना है कि इस बार हम लोग दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। हमारी तैयारियां चल रही हैं, 3-4 दिन के अंदर सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव की यहाँ से घोषणा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रहे हैं और कन्नौज से उनका पुराना नाता है। यहाँ की जनता उन्हें चाहती है, ऐसा सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि दमदारी से चुनाव लड़ूंगा और हजारों की संख्या में वोटों से पटकनी हम देंगे। ये देखने वाली बात होगी कब तक कन्नौज से प्रत्याशी की घोषणा होती है।